श्रोतागण, अब तक आपने देखा कर्ण के जन्मदिन पर घर में बड़े उत्साह से जश्न की तैयारियां चल रही थीं। आंगन में पटाखों से सजी लंका दहन की भव्य झांकी तैयार की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी राजू निभा रहा था। तभी अचानक अंजलि की धोती में आग लग गई और घबराहट में भागते भागते वह आग पटाखों तक पहुंच गई। देखते ही देखते पूरा लंका दहन का दृश्य भयावह अग्निकांड में बदल गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। राजू बुरी तरह झुलस गया और जान बचाने के लिए पानी के ड्रम में कूद पड़ा। आग तो किसी तरह शांत हो गई, लेकिन घर के भीतर आरोपों की ज्वाला भड़क उठी। शांति ने अंजलि को अशुभ और अपशकुनी ठहराते हुए सारा दोष उसी पर मढ़ दिया। कर्ण भी क्रोध में अंधा होकर आज सच जाने बिना अंजलि का साथ देने के बजाय उसे घर से बाहर निकाल देता है। बेगुनाह अंजलि हाथ जोड़कर अपनी सफाई देती रह जाती है, पर उसकी पुकार अनसुनी रह जाती है। अंततः अपमान और पीड़ा के साथ उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया जाता है, जबकि शंभो बेबस खड़ा सब कुछ होते देखता रह जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या अंजलि की बेगुनाही कभी साबित होगी? क्या कर्ण को अपनी गलती का एहसास होगा? और इस आग के पीछे कहीं कोई छुपा हुआ सच तो नहीं? जानने के लिए देखते रहिए आगे की कड़ियां। दृश्य फैक्ट्री परिसर। दिन का समय। एक ओर मजदूर काम में व्यस्त हैं, दूसरी ओर एक जानी पहचानी परछाई अंदर प्रवेश करती है। यह अंजलि है। उसके चेहरे पर थकावट और दुख की लकीरें हैं, मगर चाल में दृढ़ता है। सेठ दीनदयाल अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर अकाउंट देख रहे होते हैं। वह अंजलि को देखते ही चौंकते हैं। सेठ दीनदयाल चौंक कर उठते हुए, बेटी अंजलि, तू इस समय यहाँ? सब कुशल तो है ना? अंजलि आंखें नम, आवाज भारी। बाबूजी, मेरा जीवन तो जैसे भगवान ने सिर्फ संघर्ष के लिए ही रचा है। इस समय मुझे उस घर से निकाल दिया गया है। सेठ दीनदयाल गंभीर हो जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता और करुणा भर आती है। क्या शंभुनाथ जी ने कुछ नहीं कहा? उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? अंजलि कड़वा मुस्कुराती है। बाबूजी, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस घर में उनकी कोई अहमियत ही नहीं रही। मेरे साथ साथ उन्हें भी ताने और अपमान झेलने पड़ते हैं। सेठ दीनदयाल भारी सांस लेते हैं, फिर अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी, आजकल का समय ही ऐसा है। लोग शरीफों की चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, फिर उन्हें अपने घमंड में रौंद डालते हैं। पर तू चिंता मत कर। अब तू यहां आ गई है तो इन सब बातों को पीछे छोड़ दे। चल, मैं तुझे अपनी दूसरी फैक्ट्री में भेज देता हूं। वहां तुझे मैनेजमेंट का काम मिलेगा। तेरी काबिलियत को वहां असली जगह मिलेगी और शायद ये बुरा वक्त भी टल जाए। अंजलि थोड़ी भावुक होकर सिर झुका लेती है और आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहती है नम्रतापूर्वक, धन्यवाद बाबूजी, आपने मुझे इस अंधेरे वक्त में सहारा दिया। दृश्य फैक्ट्री का कार्यक्षेत्र। शाम का समय। काम खत्म होने का समय हो चला है, लेकिन अंजलि अभी भी अपने काम में लगी हुई है। फैक्ट्री मालिक सेठ दीनदयाल उसके पास आता है। सेठ दीनदयाल चिंतित स्वर में, बेटी अंजलि, अब देर हो रही है। तू अब घर जा, आराम कर ले। अंजलि मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह लड़खड़ाकर कुर्सी पर बैठती है और उल्टी जैसा महसूस करती है। सभी कर्मचारी चौंक कर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। कर्मचारी, अरे अंजलि बहन को क्या हुआ? कोई पानी लाओ जल्दी। सेठ दीनदयाल घबरा जाते हैं और तुरंत अपने मोबाइल से डॉक्टर को फोन करते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है और अंजलि की जांच करता है। डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ, चिंता की कोई बात नहीं। ये तो मां बनने वाली है। शुरुआती गर्भावस्था के लक्षण है। डॉक्टर चला जाता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
किसी ने ताली बजाई, किसी ने बधाई दी। एक महिला कर्मचारी आंखों में चमक के साथ, बधाई हो अंजलि बहन, भगवान ने तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजी है। सेठ दीनदयाल भी भावुक होकर अंजलि के सिर पर हाथ रखते हैं। बेटी, अब तुझे दोगुनी देखभाल की जरूरत है। यह हमारी जिम्मेदारी है। दृश्य भावनाओं से भरपूर हो जाता है, जहां दुखों के बीच एक नई उम्मीद शाम का समय है। अंजलि अपने काम से घर लौट रही होती है। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर अचानक उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है, जो किसी को पीट रहे होते हैं। जैसे ही वह पास आती है, वह देखती है कि वे कर्ण को मार रहे हैं। अंजलि चौंकते हुए, कर्ण, हे भगवान! वह दौड़कर आगे बढ़ती है। अंजलि को अपनी ओर आते देख गुंडे अचानक डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कर्ण जमीन पर गिरा हुआ होता है, उसके कपड़े फटे हुए और चेहरा खून से सना होता है। अंजलि झुककर उसे उठाने की कोशिश करती है। अंजलि कांपती आवाज में, कर्ण, क्या हुआ तुम्हें? ये सब किसने किया? कर्ण धीरे से उठता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। वह अंजलि को घूरता है। कर्ण गुस्से से, अब ये मत कहना कि तुझे कुछ नहीं पता। अंजलि हैरानी से, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कर्ण कड़वाहट से, मत बन भोली। तेरे ही भेजे हुए गुंडे थे ये। तुझे लगता है मैं तुझसे डर गया हूं? यही तरीका बचा था बदला लेने का। अंजलि सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि टूटती आवाज में, कर्ण, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। कर्ण तीखे स्वर में, बस और झूठ मत बोल अंजलि। कर्ण लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। उसकी आंखों में दर्द और अविश्वास है। वह बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। अंजलि वहीं खड़ी रह जाती है, आहत, स्तब्ध और अकेली। अंजलि अपने घर में तेजी से दाखिल होती है। चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ है। अंजलि गुस्से में, पिताजी, आपने करण को गुंडों से पिटवाया। आखिर आपको उससे ऐसा क्या बदला लेना था? आपको क्या मिला इससे? ओंकारा थोड़ा झिझकते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में, बेटी, मैं और कर भी क्या सकता था? उस लड़के ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी। और हम कब तक चुपचाप सहते रहते? अंजलि धीरे लेकिन भावुक होकर, पिताजी, मैं जानती हूं आपने मेरे लिए किया, लेकिन इस तरह नहीं। जो कुछ भी हुआ उसका हल हिंसा नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़ा रुककर फिर शांत स्वर में, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। जब मैं ही परेशान नहीं हूं तो आप क्यों चिंता करते हैं? ओंकारा अंजलि की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा जाता है।